नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में और आपके साथ मैं हूं नितिशा। राशियों में मौजूद ग्रह नक्षत्र सितारों के प्रभाव के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तभी तो हम आपके सितारे में लाते हैं आपकी हर जिज्ञासा और परेशानी का समाधान। बताते हैं आपको आपके सितारे की चाल और दिन का हाल। साथ ही आचार्य जी बताते हैं एक खास महामंत्र। आज आचार्य जी से जानिए समृद्धि के लिए आवश्यक वास्तु नियम। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं घर में कैसे आएगी समृद्धि? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से समृद्धि के लिए आवश्यक वास्तु नियम। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए अब सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं आज का पंचांग। जी आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 भाद्रपद मास चल रहा है और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है मृगशिरा, योग है व्रज और करण है गर्भ। तो ये था आज का पंचांग और अब बारी है जानने की आज की राशियों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज हो सकता है आपको अपना कोई निर्णय गलत लगे। आज आपको किसी भी व्यक्ति से बात करने में या किसी व्यक्ति से संबंधित कोई राय बनाने से आपको बचना चाहिए। कोई बहुत बड़े निर्णय लेने से भी आज आपको बचना चाहिए। आज आप किसी व्यक्ति के बारे में जो धारणा रखते हैं, हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं से आपकी विचारधारा, उस व्यक्ति से संबंधित जो विचारधारा है वो गलत हो जाए। ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज का दिन आपके लिए निवेश के लिहाज से बहुत शुभ नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट से दूर रहिए। और अब बारी है जानने की कि वृषभ राशि के जातक लोगों के लिए आज दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ नए पहलुओं को आज आप जान सकते हैं। कुछ नया अनुभव आज आप अपने बारे में करेंगे। आपने किसी व्यक्ति से कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, जिसे सच कहते हैं, वो आपने छुपा रखा है। आज आपको समझना चाहिए कि आप जिस व्यक्ति से अगर जितना आप छुपाएंगे, वो हो सकता है आपके लिए उतनी ज्यादा समस्या बनती चली जाए, आप स्वयं उतनी ज्यादा समस्या में गिरते चले जाएं। इससे आपके बीच के संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं। तो सही अवसर देख करके आपको अपने मन की बात जो है, जो सच है, वो उस व्यक्ति के सामने उजागर कर देना चाहिए। ओम बीजापुर फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यदि आज की तिथि में आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा भी प्रभावित होता है तो उसे नजरअंदाज मत करिए, अन्यथा कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य की समस्या आपके सामने आ सकती है। और चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ समय पहले जिस गलती के कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा था, आज फिर कुछ वैसा ही हो सकता है। तो आज आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप अपने कार्यक्षेत्र में, अपने काम में कहीं कोई गलती के लिए गुंजाइश न छोड़ें। यदि आप किसी व्यक्ति से स्नेह करते हैं और उससे आपने अपनी भावनाएं छुपा रखी हैं, तो आज आपको उसके सामने अपनी भावनाओं को जरूर व्यक्त करना चाहिए। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में किसी भी काम को करने में बहुत ज्यादा उत्सुकता आपके लिए ठीक नहीं है। और अब बारी है कर्क राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। कर्क राशि वाले जातक लोग, यदि आपको ऐसा अनुभव होता है, आप ऐसा फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके व्यवहार से, आपकी बात से, आपके
किसी क्रियाकलाप से किसी व्यक्ति को ठेस पहुंची है, दुख पहुंचा है, या किसी ने कोई बहुत बड़ा नुकसान उठाया है आपके चलते, तो आपको आज माफी मांग लेनी चाहिए। आपको उसमें जरा भी हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए। किसी करीबी व्यक्ति के व्यवहार से आपको बहुत ज्यादा परेशानी आ सकती है, इसलिए आप जो भी बात कहना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसे बहुत ही साफ तौर पे आपको करना चाहिए। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। कार्य में यदि कोई रुकावट आ जाए तो उससे बहुत ज्यादा तनावग्रस्त ना हो। और अब बारी है सिंह राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोग, आज कोई भी निर्णय लेते समय दिल का नहीं दिमाग का उपयोग करना चाहिए। दिमाग से अच्छे से सोच विचार कर लें, फिर काम करें। आज छोटी छोटी कुछ गलतियां आपके सामने आ सकती हैं, जिसे आपको नजरअंदाज करना चाहिए। आपके साथ के लोग कुछ छोटी गलती कर सकते हैं, जिसे मानवीय चूक मान करके आप उन्हें क्षमा करें। आज किसी बात पर आप यदि बार बार नाराज होंगे, आपको बार बार क्रोध आएगा, तो शायद आपके साथ के लोग जो हैं वो आपका साथ छोड़ दें, आप अकेले रह जाएं। तो ऐसी परिस्थिति से भी आपको बचना है। अपने क्रोध को नियंत्रित करिए। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। यदि आपके कार्य में कोई बाधा, कोई अवरोध आता है, तो उससे अपने मन को निराश मत करिए। और अब जानेंगे कि कन्या राशि के जातक लोगों का दिन आज कैसा बीतेगा। कन्या राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने किसी करीबी व्यक्ति से वह सारी बातें कर पाएंगे जो आप काफी लंबे समय से उनसे करना चाहते थे। मन की भावनाएं आप कहना चाहते थे, लेकिन आपको एक उचित अवसर नहीं मिल रहा था। आपने किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया है। ऐसा करने से आपके लिए बहुत ज्यादा समस्या खड़ी हो सकती है। तो बहुत ज्यादा विश्वास, किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए। स्नान ध्यान के उपरांत आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा मत बनाइए। और इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुकी हैं। पंडित जी उनकी समस्या का निदान करेंगे। नेहा लखनऊ से हमारे साथ है। नेहा जी, अपना प्रश्न करें और जन्म विवरण भी दें। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, हम दीदी के बारे में अपने पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1982 जी, और समय है रात का 10 बजे। जी जी पंडित जी, वो किराए के मकान में रहती हैं। उनका अपना मकान कब तक हो पाएगा, और उनके धन की स्थिति भी नहीं ठीक रहती है। जी, देखिए, ये जो प्रश्न लग्न आपने जिनकी कुंडली आपने बताई है, इनकी कुंडली में केतु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। जहां तक अपने भवन प्राप्ति की बात कहें तो उसमें कुछ बाधा दिखाई देती है। केतु के द्वारा बार बार वो बाधा उत्पन्न होती है। ये प्रयास अवश्य करते होंगे, इनके लिए संयोग भी बनता होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो चतुर्थ भाव का स्वामी है, जिसके कारण इनको भवन भूमि प्राप्ति के बहुत अच्छे संयोग बनते हैं। लेकिन केतु की महादशा है, वो बार बार उसमें विघ्न डाल देता है। तो सबसे पहला प्रयास आपको ये करना चाहिए कि केतु के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं। यदि 7 रत्ती का एक लहसुनिया या लाजावर्त ये अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करते हैं तो इनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चांदी में बनवा करके पहने, बहुत शुभ होगा इनके लिए। और इस वक्त हमारे साथ नोएडा से कमल जुड़ चुके हैं। कमल, अपना प्रश्न करें और जन्म विवरण भी दें। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार, बताइए। गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 28 अक्टूबर 1980। जी। और क्या कहते हैं, समय मुझे पता नहीं है जी। पर अभी ये मेरे साथ हालत है कि मेरी जॉब की कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। अभी जॉब लग रही है, छूट रही है, लग रही है, छूट रही है, और मेरी स्वास्थ्य भी मेरा सही नहीं रह पा रहा। तो आप मुझे बताएंगे इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, जैसा आपने बताया आपको अपना जन्म का समय नहीं मालूम है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रश्न लग्न का सहारा लेते हैं। शुक्र की महादशा में शुक्र की ही अंतर्दशा चल रही है। जो शुक्र की स्थिति है, एक तरफ तो भाग्य स्थान के स्वामी हैं, दूसरी तरफ जो दूसरे स्थान का प्रभाव है शुक्र के लिहाज से वो बहुत शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा कहते हैं शुक्र और बृहस्पति यदि दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हो जाएं तो बहुत ज्यादा मारक होते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको शुक्र के वैदिक मंत्रों का जाप स्वयं से भी करना चाहिए और कुछ मंत्रों का जाप आपको योग्य आचार्य की सहायता से करवा लेना चाहिए। शुक्र का जो वैदिक मंत्र है वो है ओम शुम शुक्राय नमः, और उसके साथ साथ शुक्र जो है वो देवी का स्वरूप माना जाता है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, देवी दुर्गा का स्वरूप मानते हैं। तो अपनी नियमित दिनचर्या में देवी दुर्गा या माँ लक्ष्मी की आप जितनी ज्यादा से ज्यादा आराधना करेंगे आपको उतना अच्छा लाभ मिलेगा। और इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक अलवर से जुड़ चुके हैं। राजू जी, अपना प्रश्न करें और जन्म विवरण भी दें। गुरुजी जय श्री राम। जी नमस्कार, बताइए।
हाँ सर जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ तो ठीक ध्यान से नहीं है, 10 अक्टूबर 1977 है डॉक्यूमेंट्सों के आधार पर जी। और सर मेरे क्या व्यापार में लॉस हुआ है 40 लाख का सरसों और गंवार के अंदर। जी बिल्कुल। और सर इस समय थोड़ा परेशानी में ज्यादा हूँ, तो किस तरह से क्या करूँ ये? जी बिल्कुल। देखिए, डेट ऑफ बर्थ के आधार पे या जो आपने सर्टिफिकेट्स के आधार पे अपनी जन्मतिथि बताई है उसको हम लोग बहुत प्रामाणिक नहीं मानते। तो बात करते हैं आपके लिए प्रश्न लग्न से। जहां तक आपकी स्थिति दिखाई देती है, मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप कुछ पूजा पाठ करें तो आपकी जो ये आर्थिक क्षति है, व्यापारिक हानि है, इसको बहुत आसानी से रोका जा सकता है। आपके लिए सबसे पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि आप देवी लक्ष्मी की आराधना करें। अपने घर में या अपने पूजा स्थान में किसी योग्य आचार्य को बुला करके आपको कम से कम 21 दिन श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र के 16 पाठों का अनुष्ठान करवा लेना चाहिए। ये प्रयोग आप 21 दिन करा लीजिए। जितनी भी विध्वंस की स्थिति है, नुकसान की, क्षति की स्थिति है, चाहे वो व्यापारिक हो, आर्थिक पक्ष से लेकर के हो या पारिवारिक मामलों में हो, आप उन सारी परिस्थितियों में परिवर्तन 10 दिन के अंदर ही महसूस कर लेंगे। आप स्वयं अपने सामने प्रत्यक्ष देख लेंगे। आपको करना बस इतना सा है, देवी लक्ष्मी की स्थापना करा करके उनकी पूजा आपको करानी है। 16 पाठ श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र के अपने घर में कराएं या अपने कार्यक्षेत्र में कराएं, तत्काल लाभ मिल जाएगा। और लखीमपुर से इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। मोनू जी, अपना प्रश्न करें और जन्म विवरण भी दें। हेलो जी बताइए। जी, मेरा नाम सोनू कपूर है जी। जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 जुलाई 1995 जी। और समय है शाम के 5:20 जी। जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो मैंने इस साल इंटर पास किया है, लेकिन जो मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा है। जी जी सोनू, आपकी कुंडली भी ये बताती है, क्योंकि राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। आपको चिंतित नहीं होना चाहिए, एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास बहुत करना पड़ेगा। या जिसे कहते हैं जीवन में भटकाव की स्थिति, वो भटकाव अभी आपको बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा, क्योंकि राहु की जो दशा है वो अभी हाल फिलहाल में ही आरंभ हुई है। महादशा अंतर्दशा दोनों राहु की है, तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है, जिसके कारण आपको इतने संघर्ष की स्थिति, इतने तनाव की स्थिति को झेलना पड़ रहा है। इसके लिए आपको निदान ये करना चाहिए कि आप अभी, क्योंकि ये दशा आरंभ हुई है, ये 18 वर्ष रहने वाली है, तो एक अच्छा सा गोमेद, जिसे सिलोनी गोमेद कहते हैं, गोमेद में भी कई क्वालिटी है, सिलोनी गोमेद 7 रत्ती का आप बनवा लीजिए चांदी में। अपने घर में अपने अभिभावकों से आप आग्रह करें, अपने माता पिता से आग्रह करें, वो आपको बनवा के देंगे। चांदी में आपको सिलोनी गोमेद बनवाना है, ये बहुत महंगा पत्थर भी नहीं होता है। और दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में आपको इसे पहनना चाहिए। शनिवार के दिन या फिर बुधवार के दिन आप इसे धारण करेंगे। इसको धारण करने से राहु का जो प्रभाव है वो तत्काल कम हो जाएगा। ओम रांग राहुवे नमः और उसके साथ साथ एक पाठ हनुमान चालीसा। ये जो राहु का मंत्र आपको मैंने बताया, ओम रांग राहुवे नमः, इसे रोज आपको 108 बार करना है और एक पाठ हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कुल मिलाकर के आपकी पूजा में 5 मिनट का समय लगेगा। ये 5 मिनट की अवधि जो आप अपने लिए पूजा में देंगे, ये आपके जीवन में आने वाले समय में जो संघर्ष की स्थिति है, वर्तमान समय में जो संघर्ष की स्थिति है, उसे काफी हद तक कम करेगा और आपको सफलता का जो मार्ग अभी तक नहीं दिख रहा है वो मिलने लगेगा। और बीकानेर से हमारे साथ इस वक्त राजकुमार जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, अपनी समस्या बताएं और जन्म विवरण भी दें साथ ही साथ। हाँ, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरा एक लड़का है जो उसकी गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, वो 13वीं क्लास में पढ़ रहा है अभी जी। उसका नाम दीपक है सर जी। और उसका जन्म तारीख है 23/1/93 जी। सुबह का 9:15 बजे का टाइम है जन्म का। जी, सुबह का है या शाम का? हाँ, सुबह का 10:15 पे। जी जी। देखिए, आपने इस जातक के लिए पूछा कि इनके लिए सरकारी नौकरी के कैसे योग हैं। सरकारी नौकरी के लिए योग इनके लिए बहुत अच्छे नहीं बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो इनका भविष्य बहुत अधर में रहने वाला है। इनका भविष्य बहुत उज्जवल है, परिस्थितियां इनके लिए बहुत अच्छी हैं। थोड़ा सा यदि ये प्रयास करेंगे तो आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर्स में इनकी स्थिति बहुत अच्छी बनेगी, बहुत मजबूत स्थिति में होंगे। जिसे कहते हैं कि एक उच्च अधिकारी की स्थिति, वो उच्च अधिकारी ये बन सकते हैं और इनका जो विकास होगा वो कहीं ना कहीं से कॉमर्स की फील्ड में
या वित्तीय क्षेत्र में, फाइनेंस की फील्ड में बहुत अच्छा इनका कार्य क्षेत्र हो सकता है। उस तरफ ही आपको इनको प्रेरित करना चाहिए। इनको जो है उत्साहवर्धन करें कि ये कॉमर्स के क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में अपनी पढ़ाई जारी रखें। और दूसरा इनके लिए प्रयोग जो करना चाहिए इनको स्वयं, वह है शनिदेव का मंत्र। ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का आप स्वयं भी इनके लिए जाप कर सकते हैं। अगर ये जातक स्वयं अपने लिए जाप करते हैं तो उसका तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो शनिदेव के मंत्रों का जाप करें और पढ़ाई में मन लगाएं, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बाकी की बची 6 राशियों का हाल और आज का महामंत्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बात करेंगे राशियों की और जानेंगे तुला राशि वालों का दिन कैसा रहेगा आज। तुला राशि वाले जातक लोग रुपए पैसे के लेन देन को लेकर के आज आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहने वाले हैं। आज आपके पास बहुत सारा काम आ सकता है। बेहतर है खुद को पहले से ही आपको इस काम के लिए तैयार रखना चाहिए, क्योंकि जो अवसर आता है उसे आप यूं ही व्यर्थ न जाने दें। ओम ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज का दिन, आज की परिस्थितियां बहुत ही विशेष हैं, इसको यूं ही व्यर्थ न जाने दें। और अब बारी है जानने की कि वृश्चिक राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज आपको किसी भी प्रकार के अनुबंध को स्वीकारने से पहले उसके जितने भी तथ्य हैं उसके विषय में सारी जानकारी कर लेनी चाहिए, सारी सूचनाएं एकत्रित कर लें और फिर किसी भी नए एग्रीमेंट को आप अगर साइन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आज के दिन भाग्य का पूरा समर्थन आपके साथ है, इसलिए आज आप जो काम करेंगे वो बहुत अच्छा आपको लाभ दे सकता है। और कोई बहुत ऐसा काम जो काफी समय से रुका हुआ था, जिसे आप पूरा करने के लिए काफी समय से प्लान कर रहे थे, आज आप उन्हें भी पूर्ण कर सकते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। रुपए पैसे के लेन देन में आज आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। और चलिए अब जान लेते हैं कि धनु राशि के जातक लोगों के लिए आज का दिन क्या कुछ ला रहा है। धनु राशि वाले जातक लोगों को अपने विचारों को व्यवहारिक रूप देना आज आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आपके लिए आज की तिथि में जो चिंता आप बहुत ज्यादा कर रहे थे उन्हें छोड़ करके आगे बढ़ने का दिन है। अपने कार्यक्षेत्र से जुड़े कामों की तरफ आप मन लगाएं। चिंता जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना आप अपने समय का नुकसान करेंगे, अपने स्वास्थ्य का नुकसान करेंगे। धन के मामलों में धन से जुड़े हुए जो आज आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं उनमें आज आपको बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना है। सावधानी बरतिए किसी ऐसे बड़े निर्णय को करने में। ओम पापहारणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। मन की चंचलता को नियंत्रित करने का प्रयास करें। और चलिए अब जान लेते हैं कि मकर राशि वालों के सितारे क्या कुछ ला रहे हैं उनके लिए आज खास। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा सा गंभीर हो सकता है। आपका मित्रता का संबंध किसी गहरे संबंध में बदल सकता है। ये परिस्थितियां तो ठीक है, लेकिन आपको अपने व्यवहार में थोड़ा सा आज अलर्ट रहना पड़ेगा। हो सकता है आपका व्यवहार जो है आपके निकट के लोगों को कुछ थोड़ा सा खल जाए, आपका कुछ व्यवहार कुछ गलत हो जाए, जिससे आपके संबंध तनावपूर्ण भी हो जाए। तो इस परिस्थिति को भी ध्यान में रखना है, उसके अनुसार आप अपना काम करें। अपनी जिम्मेदारियों से आज आपको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आज फल की चिंता किए बिना यदि आप कर्म करेंगे तो निश्चित ही आप सफल होंगे। ओम परस्मय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि यात्रा के लिहाज से बहुत शुभ नहीं है, तो यात्रा करने से बचिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज आपको कोई परेशानी बहुत जटिल लग सकती है, बहुत गंभीर समस्या लग सकती है, लेकिन जब आप उसे करना चाहेंगे, उसे दूर करना चाहेंगे, उसका हल खोजेंगे तो निश्चित ही उसका हल आपके आसपास और आपके माध्यम से ही बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। आज किसी भी व्यक्ति पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए, यह आपके लिए कदापि अच्छा नहीं है। आज आपको दूसरों की बात सुननी चाहिए, तो आज आप अपनी ही बात कहने के बजाय दूसरों के बात को सुने, उनके सुझावों को आत्मसात करें तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। ओम निरंजनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज किसी भी परिस्थिति में कटु वचन मत बोलिए। और अब बारी है आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वालों की। जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन।
मीन राशि वाले जातक लोगों को कभी कभार जरूरत से ज्यादा उत्साह भी बहुत भारी पड़ जाता है, नकारात्मक हालातों को जन्म देता है, तो आपको अति उत्साह से बचना चाहिए। कोई विशेष व्यक्ति आपके जीवन में आज की तिथि में आ सकता है जिससे आपको अपने कार्यक्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ मिल जाए। आज बेकार में कोई जोखिम, कोई रिस्क लेने से बचना चाहिए, अन्यथा आप कोई बहुत बड़ी समस्या में घिर सकते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम नागराज यज्ञ पवित्र वते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। यदि आप अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में कोई साझेदारी यानी पार्टनरशिप प्लान कर रहे हैं, किसी मित्र के साथ या किसी जानकार व्यक्ति के साथ आप कोई साझेदारी में काम करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए आज ठीक नहीं है। थोड़े दिन इंतजार कर लें, फिर उसके बाद इस काम को आरंभ करें। तो ये था 12 राशियों का हाल, और अब बात करेंगे आज के महा उपाय की। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको वास्तु नियमों में बताने वाला हूं समृद्धि के कुछ ऐसे आवश्यक वास्तु नियम जिसे अपना करके आप अपने को, स्वयं को और अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। आपके घर में समृद्धि का वास होगा। सबसे पहले बात करेंगे आज ईशान कोण की। घर के अंदर का जो ईशान कोण होता है, अर्थात उत्तर और पूर्व का कोना होता है, इसे वास्तु के अनुसार गुरु ग्रह बृहस्पति देवता का कोना माना जाता है। ऐसा भी मानते हैं कि भगवान शिव का मस्तिष्क इस स्थान में है, इसलिए इस कोने को बहुत ज्यादा पवित्रता और साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान इस कोने में रखना चाहिए। इसी कोने में वास्तु के अनुसार पूजा का स्थान बनाते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र में नियम ये है वास्तु के अनुसार कि अगर आपको पूजा स्थल बनाना है, घर में मंदिर की स्थापना करनी है, तो ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व के कोने में बनाएं, जहां पर आप बैठ करके कुछ समय पूजा साधना करें, उपासना करें और अपने इष्ट देव की स्थापना के लिए आप इस स्थान का चयन करें। किंतु यहाँ जल का स्थान होना भी बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। यदि यहाँ पे जल का स्थान नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस स्थान को साफ रखें और किसी पात्र में यहाँ पे आप जल भर के रखें और हर दिन या 2 दिन पर आप उस पात्र के जल को बार बार बदलते रहें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय जिसे अपना करके आप अपने इस कोने को और ज्यादा समृद्ध कर सकते हैं और ऊर्जावान कर सकते हैं, जिससे आपके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। इस कोने की जो शुभ ऊर्जा है वो जब यहाँ बढ़ेगी तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो अब ईशान कोण के लिए वास्तु के कौन कौन से नियम का आपको ध्यान रखना है, आइए उस बारे में बात कर लेते हैं। इस कोने में तांबे के किसी कलश में यानी पात्र में आपको जल भर करके रखना चाहिए और यदि संभव हो सके तो पूजा पाठ की दुकानों में जहाँ पे पूजन सामग्री मिलती है वहां पंचरत्नी मिलती है, अर्थात 5 रत्न के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, वो ला करके आप इस कलश में डाल दीजिए तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और इस कलश के जल को आपको रोज परिवर्तित करते रहना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया। ईशान कोण में पारद का शिवलिंग स्थापित करके यदि आप उसका नियमित पूजन और अभिषेक करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है और इसकी पूजा करने से घर में, पूरे वास्तु में जहां कहीं भी वास्तु दोष होगा उसके प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और आपके घर की जो शुभत्व है उसमें वृद्धि होती है। घर के ईशान कोण में जल का स्रोत होना बहुत अच्छा होता है। आजकल ईशान कोण में बोरिंग करवाने का चलन चल गया है, लेकिन वहाँ जल स्रोत या हौजा या अगर कहते हैं कि पानी का स्टोरेज अगर आप वहाँ पे रखते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। खासतौर पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ पे अगर आप बनाते हैं, कोई ऐसा स्टोर की व्यवस्था है तो वो शास्त्र सम्मत है और बहुत ही शुभ होता है। इस स्थान को भगवान शिव का स्थान भी मानते हैं, इसी कारण इसे गंगा तुल्य कहा जाता है। और आप छोटा सा प्रयोग वो कर सकते हैं, तांबे के पात्र में जल भर के रख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि जो भी जल स्रोत यहाँ पर है इसमें चांदी की छोटी सी मछली, शंख, मकर, लघु कलश, कल्पवृक्ष और चांदी के ही कूर्म बना करके अर्थात कछुआ बना करके वहां रख दें या जल पात्र में डाल दें और उसकी पूजा की जाए तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आपकी जो इच्छाएं होंगी वो परिपूर्ण होने लगेंगी, आपकी जो भी अभिलाषाएं काफी समय से अधूरी रह गई थी वो पूर्ण होने लगेंगी। यहाँ पे जल कलश का या जल का स्थान के होने का इतना महात्मा बताया गया, यानी उसका सीधा संबंध आपकी इच्छाओं, आपकी आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है। ईशान का जल स्रोत जो है वो बराबर भरा रखा जाए और उसके जल स्तर को बराबर बना करके रखा जाए तो परिवार में धन और सुख समृद्धि आती है। ऐसा वास्तुशास्त्र का नियम है और ये ऐसा नियम है जिसे हम लोग अपने दैनिक दिनचर्या में, अपने रोज की दिनचर्या में देखते हैं। कोई भी हमारे पास व्यक्ति आता है, हम उसको ये उपाय बताते हैं और अगर वो इस उपाय को करता है तो उसको इसका लाभ ही मिलता है। इससे किसी भी प्रकार की हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता।
तो उम्मीद करता हूं कि इस छोटे छोटे से उपाय को आप भी अपने घरों में अपनाएंगे। आज हमने ईशान कोण की शुभ ऊर्जा को बढ़ाने की बात की है, आगे इसी तरीके से और भी घर के विभिन्न कोणों के बारे में चर्चा करते रहेंगे। तो बिल्कुल आज हमने जाना कि कैसे अपने घर में सुख समृद्धि लाएं और घर में जितने भी वास्तु दोष हैं उनका प्रभाव हम कम कर सकते हैं। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और आज के लिए आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।